हेलो। पिछले वीडियो में समास के गाइडलाइन के अनुसार समास की परिभाषा, समास का महत्व और समास के भेद के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। आज उसी वीडियो के को संलग्न करते हुए समास के भेदों की ओर बढ़ेंगे। समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास की रचना दो प्रकार से की जाती है। पहला, संज्ञा प्लस संज्ञा, अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। जैसे नरेश वाला, इसमें नरेश भी क्या है, संज्ञा है और वाला भी संज्ञा है, तो दो संज्ञा आपस में मिले हुए हैं। गंगाजल, गंगाजल भी उसी है, इसमें दोनों पद क्या है, संज्ञा ही है। नंबर 2 है संज्ञा प्लस क्रिया। पहला पद जो होता है वो संज्ञा होता है और दूसरा पद जो होता है वो क्रिया होता है। क्रिया का संबंध किससे होता है? क्रिया का संबंध भूतकाल से होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, ये उसमें कि क्रिया का संबंध किसके साथ होता है, तो आंसर क्या है, भूतकाल के साथ होता है। जैसे भूख मरा, यदि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो भूख से मरा, तो भूख से मरा ये क्या है, भूतकाल का हमें ये प्रतीत कराता है। फिर केदारनाथ रचित, केदारनाथ के द्वारा रचित, तो ये भी क्या है, भूतकाल से संबंधित है। झारखंड वासी, झारखंड का, भूख से, जन्मजात, जन्म से, उत्पन्न, दान पेटी, दान का पेटी, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, नीति निपुण, नीति में निपुण, बस स्टैंड, बस के लिए स्टैंड। जब हम लोग समास विग्रह करते हैं तो वहाँ पर ये कर्ता के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया रहता है। जब हम लोग समास में आते हैं, सामयिक शब्द के देखते हैं, तो उसमें इन सारे चिन्हों का क्या होता है, लोप हो जाता है। यहाँ इस बात को ध्यान देना है कि जिस समास में कर्ता के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है वह तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है द्विगु समास। यहाँ ट्रिक से पहचान करना है कि द्विगु समास की परिभाषा हमें यह बताती है कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक और दूसरा समूह में हो वह द्विगु समास होता है। जैसे नवरत्न, नौ क्या है, संख्या है, और रत्न नौ, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो नौ रत्नों का समूह, एक से अधिक जहाँ संख्या हो जाता है वो क्या होता है, समूह कहलाता है। फिर त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। अष्टाध्यायी, 8, अष्ट मतलब 8 होता है, अध्याय यानी अध्याय, 8 अध्यायों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। त्रिभुज, यानी 3 भुज यानी बाहों, 3 भुजाओं का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और साथ में समूह हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। यहाँ ट्रिक ये अपनाना है संख्यावाचक का। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन दोनों पदों में विशेषण विशेष तथा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। यहाँ पर आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ करके नहीं जाएंगे
क्योंकि अंत में जो ट्रिक्स दिया गया है उसे आप नहीं समझ पाएंगे और सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो छोड़ करके न जाए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना न भूलें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करेंगे ताकि वे भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। तो यहाँ कर्मधारय समास हम लोग देख रहे थे। कर्मधारय समास में उत्तर पद जो होता है, उत्तर पद किसे कहते हैं? दूसरे पद को वह प्रधान होता है, लेकिन दोनों में विशेषण विशेष्य, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। विशेष यानी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। उपमेय उपमान, जिसकी तुलना किसी के साथ किया जाए उसे उपमेय उपमान कहा जाता है, का संबंध किसमें पाया जाता है? कर्मधारय समास में पाया जाता है। जैसे सत्कर्म, तो सत्य यानी अच्छा, सत्य के राह पर चलने का, और इसमें कर्म, कर्म क्या हो गया? उत्तर पद हो गया और यह क्या है? प्रधान, यानी कर्म जो भी किया जा रहा है वो किस तरह का कर्म है? सच्चाई या सत्य के राह पर चलने वाला कर्म किया जा रहा है। नील कमल, नेक्स्ट है नील कमल, नीला कमल, तो कमल क्या है? नीले रंग का है। प्रधानाध्यापक, अध्यापक क्या हो गया? दूसरा पद है, यह प्रधान पद है और उसके विशेषण क्या है? प्रधानाचार्य, कि वह अध्यापक जो है वो क्या है? प्रधानाचार्य है। कनक लता, कनक के समान लता, यदि यहाँ क्या है? उपमेय उपमान की बात की जा रही है, कनक के समान लता की तुलना की जा रही है। चंद्रमुख, यहाँ मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ। देह लता, देह रूपी लता। तो इस तरह से हम लोग कर्मधारय समास का भी पहचान कर पाते हैं। और यदि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए तो आप लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसके अनुसार अपने प्रश्नों का आप उत्तर देकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करें।